हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीकेंड पोयम क्लास 6 इंग्लिश द मैजिक कारपेट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पूरी तरह से जो पोयम है उसका एक्सप्लेनेशन फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है। जैसे द पोएट वांट्स टू गो टू अ हाउस इन अ कंट्री फॉर अ वीकेंड। जो यहाँ पर कवि हैं वो अपने घर पर जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए। ठीक है। He hurries off his companion because they might miss the 12 o'clock train. वो जल्दी जल्दी इसलिए करते हैं, जाने में तेजी दिखाते हैं इसलिए क्योंकि उनका जो ट्रेन था वो 12 बजे की ट्रेन थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना सामान लेते हैं और घर के लिए रवाना होते हैं। अदरवाइज एज दे अप्रोच द हाउस ही पॉइंट्स आउट द चिमनी स्टैक। यानी जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देती है? चिमनी स्टैक दिखाई देती है। उसके बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स की चिमनी जो होती है ना, वो बोल सकते हैं स्मोक निकलने की जगह होती है। ऑन द टू साइड्स ऑफ द हाउस इट इज़ अ प्लेजेंट एंड पीसफुल सीन। और वो घर के चारों तरफ के जो सीन है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो घर के चारों तरफ था वो बहुत ही अच्छी सीनरी थी। हाउस सराउंडेड बाई ओल्ड ट्रीज। जो उनके घर था, उनके घर के चारों तरफ ढेर सारे पेड़ पौधे थे। स्ट्रॉलिंग काउस, और वहाँ पर गाय भी थी। द पोएट मेक्स द हाउस कम अलाइव। यानी जो यहाँ पर पोएट है वो कह रहे हैं कि जब मैं घर पर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो घर है वो क्या हो गया? अलाइव हो गया, मीन्स कि जीवित हो गया। द हाउस लुक्स आउट इन टू द ग्रीनरी थ्रू द विंडोज। मतलब कि विंडोज से बहुत ही अच्छी चीज़ें, मतलब व्यू दिखता था। घर के बाहर जब देखते थे वो ग्रीनरी, मतलब कि वहाँ पे पेड़ पौधे घास वगैरह दिखते थे और अच्छा सीनरी दिखता था उनको। द हाउस इज लॉन्गिंग फॉर देम वेटिंग फॉर देयर अराइवल। और ये भी चीज़ें कह रहे हैं कि जो उनका घर है उनका वेट करता है। इवन द फ्लोर, और फ्लोर की बात करें तो वो भी वेट करता है। टी पॉट, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो वेट करता है कि वो कब रिटर्न होंगे, कब वापस आएंगे। वेन दे इंटर द हाउस, जब वो घर में घुसते हैं, इट सीम्स टू शेक ऑफ इट्स इनएक्टिविटी द ग्रीट द पोएट एंड हिज कंपेनियन। यानी जब वो घर में घुसती हैं तो ऐसा लगता है कि उनको सब लोग, जितने भी सामान हैं, चीज़ें हैं घर की, वो उनको क्या कर रही हैं? ग्रीट कर रही हैं, विश कर रही हैं। इट सीम्स टू शेक ऑफ इट्स इनएक्टिविटी पोएट ग्रीट द पोएट। यहाँ पर आपको फिल करना है यहाँ तक। अ बर्ड फ्लाई आउट द चिमनी। जो चिड़िया थी, जो बर्ड थी, वो घर के ऊपर से उड़ रही थी। और वेयर इट लिव्स इट सिट्स ऑन अ ट्री आउटसाइड। और घर, मतलब घर के बाहर पेड़ थे, उस पेड़ पे जो चिड़िया थी वो जाके बैठ रही थी, बर्ड बैठ रही थी। देयर इज अ क्रैश इन द एटिक। एटिक मीन्स होता है अंदर का रूम। अंदर के रूम में क्या होता है? क्रैश मीन्स कुछ चीज़ें गिरती है। ऐसा लगता है कि कोई आया हुआ था और घर का सामान क्या है, लूट कर लेके चला गया था, ऐसा कुछ वो कह रहे हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर रोप्स लिखना है, फ्लेट लिखना है। रोप्स मीन्स चोरी करना, लूटना। फ्लेट मीन्स मतलब भाग जाना। सो लास्ट में आपको फिल करना है द स्पॉट अ माउस विटनेसिंग देयर रिटर्न। मतलब कि यहाँ पर जो चूहा है वो वेट करता है उनके रिटर्न होने का घर पे फिर से। सो ये पूरी स्टोरी थी इस पोएम का। और इस पे देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जहाँ पर आपको यहाँ पर अंडरलाइन दिख रहा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको वहाँ पे फिल करना है बुक्स में अपने। नेक्स्ट आता है फॉर दिस वर्ड्स राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस सेम स्टैंजा। अब यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखना है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको आंसर दे दिए हैं। वाइच पहला हो जाएगा, दूसरा सैटरडे, थर्ड काउस, फोर्थ ग्रीन, 5 ब्रेड एंड 6 आउट। सो ऐसा राइमिंग वर्ड आप फिल कर सकते हैं बुक में। नेक्स्ट आता है बारी क्वेश्चन आंसर की, तो देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम वाज द ट्रेन टू पैराडाइज। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ट्रेन की जो टाइमिंग थी वो कितने बजे की थी। विच प्लेस डज द पोएट कॉल पैराडाइज। और जो कवि थे वो किस प्लेस को, किस जगह को पैराडाइज बुला रहे हैं, मीन्स किस स्वर्ग बुला रहे हैं। तो आंसर है द ट्रेन टू पैराडाइज वाज एट शेड्यूल फॉर 12 o'clock। मतलब जो ट्रेन थी वो उनके घर पे जाने के लिए बेसिकली 12 बजे की ट्रेन थी। बाय पैराडाइज द पोएट रेफर्स टू द ब्यूटीफुल कंट्री साइड वेयर हिज हाउस वॉज लोकेटेड। जहाँ पर उनका घर था और जो एरियाज थी उनको वो पैराडाइज कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वॉज इट अ बिग और लिटिल हाउस विच लाइन्स टेल यू दैट। मतलब क्या जो पोएट का जो घर था वो काफ़ी बड़ा था? कौन सी लाइन ये बताती है? तो आंसर है इट वॉज अ लिटिल फ्रेंडली हाउस। मतलब जो पोएट का घर था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था। ठीक है, प्यारा सा छोटा सा घर था उनका। थर्ड है द वर्ड होमली मीन्स अनअट्रैक्टिव होता है या सिंपल बट कंफर्टेबल लाइक वंस ओन होम। इसमें दो ऑप्शन है, अनअट्रैक्टिव होता है या सिंपल बट कंफर्टेबल लाइक वंस ओन होम होता है। क्या होता है? सो होमली का मतलब होता है सिंपल बट कंफर्टेबल लाइक वंस ओन होम। नंबर 4 देखते हैं, टू क्रून इज टू सिंग और कॉल इन अ सॉफ्ट लो वॉइस।
दो ऑप्शन फिर से दिए। क्रून का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सो क्रून का मतलब होता है टू सिंग इन अ सॉफ्ट लो वॉइस, मतलब कि गीत गाना, ठीक है, बहुत ही धीमे आवाज में, तो उसको क्रून बोलते हैं। 5 है टू स्टैमर इज टू स्पीक फ्लुएंटली होता है या टॉक हेजिटेटली विथ डिफिकल्टी एंड रिपीटेडली वर्ड्स। स्टैमर का मतलब क्या होता है? तो स्टैमर का मतलब होता है टू टॉक हेजिटेंटली विथ डिफिकल्टी एंड रिपीटिंग वर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट इस चैप्टर का कि टू टॉयल इज टू स्लीप या वर्क हार्ड। टॉयल का मतलब क्या होता है? टॉयल का मतलब होता है वर्क हार्ड।